हेलो डियर बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। विद्याधारा में आप लोगों का स्वागत है। बात करेंगे द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग के बारे में। क्या सच में यूनिवर्स एक्सपेंड करता है? तो हम बात करेंगे इसके प्रूफ के बारे में। इसको प्रूफ किया था डॉपलर्स इफेक्ट के द्वारा। तो चलिए बात करते हैं प्रूफ ऑफ यूनिवर्स एक्सपेंडिंग की। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग के बारे में स्टीफन हॉकिंग्स ने भी कहा था कुछ बातें को। तो चलिए हम एक माध्यम से जानते हैं कि अगर कोई एक मशीन के माध्यम से जानते हैं कि ये एक्सपेंडिंग करता कैसे है। डॉपलर्स इफेक्ट के आइडिया से अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि कोई व्हीकल्स हमारी ओर आ रहा है, तो जितना करीब आएगा, व्हीकल्स लिख लेता हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। ये हमारी तरफ आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा? साउंड गेट श्रिल्स साउंड आएंगे एंड फ्रीक्वेंसी गेट इंक्रीज्ड, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा कब? अगर हम अवे जाते हैं, अवे व्हीकल्स टुवार्ड्स, लिख देता हूँ टुवार्ड्स मी। अब एक व्हीकल्स, वही व्हीकल्स अवे फ्रॉम मी जा रहा है, लिख लेते हैं इसको भी, अवे फ्रॉम मी। तो क्या होगा? साउंड गेट्स फेडेड, मतलब कम कम सुनाई आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी गेट डिक्रीज्ड, घट गई, है ना। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। जब व्हीकल्स टुवार्ड्स मी आते हैं तो साउंड गेट श्रिल्स एंड फ्रीक्वेंसी गेट इंक्रीज्ड, ओके। और जब यही व्हीकल्स अवे फ्रॉम मी, हमसे दूर जाता है, तो साउंड गेट फेडेड एंड फ्रीक्वेंसी गेट डिक्रीज्ड, लिख भी देता हूँ। इसको समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो चलिए अब हम बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं। प्लीज़ डोंट कमेंट ऑन डस्टर, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और कलर्स के बारे में। फ्रीक्वेंसी और कलर्स के बारे में, कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जैसे कि विब्योर होते हैं, VIBGYOR। चलिए इसका अब नाम लिख लेते हैं, मतलब कलर्स के नाम लिख लेते हैं पूरा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ओसे ऑरेंज एंड रेड। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी गेट इंक्रीज्ड, ओके। इससे ये बात पता चलती है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वायलेट की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है रेड की। चलिए मैं इसे लिख भी देता हूँ, थोड़ा इंक डाल लूँ, तुरंत हो जाएगी। जैसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है रेड कलर्स की और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ब्लू कलर की। हम अभी ब्लू इसलिए लिखे हैं क्योंकि जनरली इंडिगो को भी ब्लू के तौर से ही लेके चलते हैं, क्योंकि जो अपीयरेंस होते हैं वो ज़्यादा ब्लूइश होते हैं। चलिए इसको हम कुछ अंडरलाइन भी कर देते हैं, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होते हैं उसको। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है ब्लू का और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है रेड का।
अभी पीछे देखें, जब ऑब्जेक्ट्स कम क्लोजर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा था और व्हेन ऑब्जेक्ट्स गोज अवे फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा था। तो फ्रीक्वेंसी और कलर्स में हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर लिया, सॉरी गलती हो गया, ऑरेंज को भी घेर दिया, केवल रेड को घेरने हैं क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट ओनली रेड। जब इंक्रीज होता है तो ब्लूइश कलर अपीयरेंस हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी जब डिक्रीज होता है, जब अवे जाता है तो डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होता है तो रेडिश अपीयरेंस हो जाता है। तो व्हेन, बट ये बात है कि वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई, हम नहीं देख सकते हैं इसको नग्न आँखों से, इसको कलर्स को, क्योंकि हम लोग केवल सिंगल कलर्स दिखते हैं ना, स्प्लिट कलर तो नहीं दिखते हम लोगों को ना। इसको शिफ्ट्स कहते हैं, और सभी स्टार्स समय के साथ साथ रेडिश अपीयरेंस ज़्यादा देने लगते हैं, मोर एंड मोर कलर विथ टाइम, समय के साथ साथ ज़्यादा रेडिश अपीयरेंस करते हैं। एवरी स्टार अपीयर्स रेड बट आफ्टर अ लॉन्गर टाइम इट अपीयर्स रेडिश इन कलर्स। एवरी स्टार हैज एन इंक्रीज रेड कलर कंटेंट विथ टाइम, समय के साथ साथ रेड कलर्स अपीयरेंस तारों का बढ़ जाती है, और ये तभी पॉसिबल है जब स्टार्स हमसे दूर जा रहा हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इफ़ वी ट्रेवल बाय स्पीड ऑफ लाइट। क्या होगा अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल्ड करने लग जाएं। मैं रफ कर लेता हूँ बोर्ड को, डोंट कमेंट ऑन डस्टर, थोड़े दिन में आ जाएंगे, अभी यूज़ कर लेता हूँ। अरे हम इंडियन से यूज़ करना ज़्यादा बेहतर कौन जानता है ना, इंडियन से ज़्यादा बेहतर यूज़ करना कौन जानता है, बात है ना। तो चलिए बात करते हैं अर्थ की। ये मान लेते हैं अर्थ है, ओके, और मान लेते हैं ये मून है। तो अगर हम अर्थ से मून की ओर जाएं विथ स्पीड ऑफ लाइट तो लेता है 1 सेकेंड का समय। कब? जब हम ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। आने की अभी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन भविष्य में शायद कभी पॉसिबल हो जाए, लगता तो नहीं है, फिर भी अगर स्पीड ऑफ लाइट को हम लाइट से ट्रेवल करने लग जाएं तो अर्थ से मून पे जाने में लगेगा 1 सेकेंड। वहीं अगर हम अर्थ से मार्स पर जाएं तो हमें लगेंगे 3 सेकेंड। लेकिन यदि हम रोवर स्पेस एक्स के माध्यम से जाएं तो 7 महीने लगते हैं। तीन मिनट्स लग गए, ओनली 3, सिर्फ 3 मिनट्स, कहाँ 7 महीना और कहाँ 3 महीना। अब हम बात करते हैं अर्थ से अगर हम मार्स के बाद जाएं सन के पास विथ स्पीड ऑफ लाइट से तो हमें लग जाते हैं 8 मिनट और 20 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज, अगर हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास जाएं उसी स्पीड ऑफ लाइट से तो हमें लग जाएंगे 4 साल, 4 ईयर्स का स्पेलिंग थोड़ा अच्छा से कर लेता हूँ, ईयर्स। ओके, चलिए तो चलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के बाद वाले गैलेक्सी, उसका पड़ोसी गैलेक्सी के पास चलते हैं, जो कि है एंड्रोमेडा गैलेक्सी विच इज नियरेस्ट टू मिल्की वे गैलेक्सी, और इसका पड़ोसी भी कह सकते हैं। ओके, अगर हम जाना चाहें एंड्रोमेडा गैलेक्सी तो लाइक अस ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, ओके,
अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी मोटिवेट मी बाय कमेंट एंड लाइक। ओके, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में यार, बहुत। तो चलिए, नेक्स्ट गैलेक्सी का जो नाम है वो है, हमने बता ही दिया है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। फिर से बोल देता हूँ, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे इसीलिए। ओके, ये समस्या है, अभी बाद में नहीं रहेगी, है ये समस्या। हर समस्या का समाधान होता है ना। तो ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओके, और अगर पृथ्वी से हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी पहुंचते हैं तो लग जाते हैं, अभी बताया था ना, लग जाते हैं 2.537 मिलियन ईयर्स। और ये वेरी वेरी लॉन्ग टाइम है, बहुत ज़्यादा लंबा समय है। ओके।